परमात्मा की असीम कृपा से अपन यहाँ बैठे हैं। उन्हीं की कृपा से ही हमें सत्संग मिलता है। पुण्य पुंज बिना सत्संग नहीं मिलता है। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम जी की कृपा बिना ये सत्संग सुलभ नहीं होता। तो एक तो भगवान की कृपा होती है तभी हम सत्संग सुन सकते हैं, कर सकते हैं, अथवा पूर्व जन्म का अपना पुण्य कर्म होता है। इस जन्म में अपन सत्संग में बैठे तो लगता है कि पूर्व जन्म में भी अपन मनुष्य है, ये प्रमाणित हो जाता है। एक मनुष्य बन के आता, एक 84 भोग के आता, उन जीवों में अंतर होता है। जो 84 भोग कर वो जीव आता है, उनको लाख कोशिश करे फिर भी वो सत्संग में नहीं आता। उनको चाहे कितना ही समझाए उनके समझ में नहीं आता। इसलिए कहा अनंत जन्म का पुण्य हो मेरी संगत करसी, वचन अमोलक जान के हृदय में दर्शी। जिनका अनंत जन्मों का पुण्य उदय होता है वही संतों की सत्संग कर सकता है, वही सत्संग में आ सकता है, वही कथा में आ सकता है। उन्हीं की कथा समझ में आती है, सत्संग उन्हीं के समझ में आती है। उनको संत अच्छे लगते हैं, उनको संत सेवा अच्छी लगती है। और जिनके पुण्य नहीं होता है उनके लिए कहा मूर्ख को अधिकार नहीं, मन में होत उदासी, गुप्त ज्ञान प्रकट करूं तो भी माने हासी। मूर्ख न चाहे कितना ही ज्ञान दो, पत्थर का तीर लगे तो उसके शब्द लगे, क्योंकि पत्थर पर तीर नहीं लगता। ऐसे ही जिनके पुण्य नहीं है, जिनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, उनको सत्संग अच्छा नहीं लगता। वो तो उल्टा संतों की हंसी ही उड़ाएगा। हाँ ये बाबा जी का कोई काम नहीं है, चे बकते रहते हैं, ये कहते रहते हैं, इनका काम है कहने का। संतों परोपकारी होते हैं, संत ऐसे होते हैं, हरिजन हरि का रूप है, जग में लियो अवतार, पर कारज बानो धरियो आदमी जी उदार। हरिजन यानी भगवान का जन, हरि का भक्त। वो हरि का ही रूप होता है। भगवान में और भक्त में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता। वो घर बार छोड़कर निकल जाते हैं। इसलिए कहा पर कारज बानो धरियो आदमी जीव उधार। दूसरे के लिए परोपकार के लिए अपना घर छोड़ देते हैं, वेशभूषा छोड़ देते हैं और दूसरा बाना धारण कर लेते हैं, संतों की वेशभूषा पहन लेते हैं। वो आदमी जीवों का उद्धार करने के लिए चल पड़ते हैं। तो संतों का सत्संग उसी को मिलता है जिनको ऊपर संतों की कृपा होती, भगवान की कृपा होती है। जो संतों की बात नहीं मानते हैं उनका पतन हो जाता है। जो भगवान की बात नहीं मानते हैं, दक्ष प्रजापति ने देवी की साधना करी थी, शिवा देवी की साधना करी, शिवा देवी प्रकट हुई। दक्ष प्रजापति ने कहा हे माता तुम प्रसन्न हो तो मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ। माता शिवा ने कहा बोलो क्या चाहिए? कि मैं आपको मेरी पुत्री के रूप में देखना चाहता हूँ, आप मेरी पुत्री बन जाइए। शिवा ने कहा हे दक्ष मैं तुम्हारी पुत्री बन जाऊंगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जिस समय मेरे प्रति आदर भाव खत्म हो जाएगा उसी समय मैं छोड़ के चली जाऊंगी। तो सती का, शिवा का, मैया शिवा का
वो वचन पूरा हो गया। यहाँ तक की थी दक्ष प्रजापति के मन में अभिमान आ गया और सती आई, उनका अपमान किया और उनको याद आ गया कि अब आदर भाव नहीं रहा मेरे प्रति, इनका निरादर भाव हो गया है, अब इस स्थान को छोड़ देना चाहिए। इसलिए माता शिवा छोड़ के चली गई। इधर से नंदी आदि गण कैलाश में गए और प्रार्थना करी, प्रभु प्रभु अन्याय हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। माता सती उस यज्ञ अग्नि में जल गई है, प्राणों का त्याग कर दिया है, उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया है। माता बहन आगे आए तो अच्छा रहे, नहीं तो मेरे को बार बार इधर देखना पड़ता। आप आगे आओ, आगे जगह खाली पड़ी है, सामने बैठोगे तो आनंद आएगा, उधर जब भर जाए ना फिर आओ इधर बैठना। भगवान भोलेनाथ ने इतना सुना। ये अलग अलग कथा आती है, कोई कथा में तो ऐसा भी आता है भोलेनाथ आते हैं और जलती हुई सती का शरीर को लेकर उड़ जाते हैं, चल पड़ते हैं। इतना उनको आवेश आ जाता है, क्रोधित हो जाता है, उस मृत शरीर को लेकर वो चल पड़ते हैं। लेकिन भगवान ने देखा, भगवान विष्णु ने देखा कि इस तरह भोलेनाथ का क्रोधित होना अच्छी बात नहीं है, इनका मोह हो रहा है। उसी समय अपना सुदर्शन चक्र से उस सती का शरीर का टुकड़ा कर देते हैं। तो कहते हैं 52 टुकड़ा हो गया। तो आज भी वो जहां जहां वो टुकड़ा गिरा वो 52 शक्तिपीठ हो गया। बोले सती मात की। तो भोलेनाथ को क्रोध आया और अपने जटा में से जटा उखाड़ी और वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने कहा प्रभु क्या आज्ञा है, आदेश दीजिए। भगवान ने कहा जाओ यज्ञ को विध्वंस कर दो। वो वीरभद्र बड़ी सेना लेकर उस यज्ञ में आ जाते हैं। ऋषियों ने देखा, रे देखो देखो इतनी धूल उड़ रही, ये धूल कैसे उड़ रही है, जैसे कोई तूफान आ रहा, जैसे कोई आंधी आ रही है। देखो तो वीरभद्र की सेना आ रही है। सब घबरा गए, अब क्या होगा, अब क्या होगा। वो सभी उस यज्ञ में पहुंच जाते हैं और पूरा यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया। जो सती को दांत निकाल निकाल के हंस रहे थे उनके दांत तोड़ दिए। जो आंखें निकाल के देख रहे थे, घोर घोर के देख रहे थे, उनकी आंखें निकाल दी। और दक्ष प्रजापति का मस्तक काट दिया। उस वो मस्तक को यज्ञ वेदी में डाल दिया। स्वाहा हो गया, पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया। सारे ऋषि महात्मा दुखी हुए, सारे देवता दुखी हुए। भगवान को बुलाया, विष्णु भगवान को बुलाया और देवताओं को कहने लगे अरे देवताओं तुम पहले वहां गए क्यों? मैं तो गया ही नहीं, क्योंकि जहाँ भोलेनाथ नहीं है वो यज्ञ क्या सफल हो सकता है क्या? जिस यज्ञ में देवादिदेव महादेव नहीं आए वो यज्ञ सफल नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी महाराज सभी अब क्या करे। भगवान ने कहा कि यज्ञ तब संपन्न होगा जब देवादिदेव महादेव वहां आएंगे। तो सभी देवी देवता कैलाश में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी, बोले तार तार तुम। भगवान तो भोलेनाथ है, वो तो अपने भक्तों पर कृपा कर ही देते हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे भोलेनाथ से देवता प्रार्थना करते हैं। हम भी आज सोमवार है, भगवान को याद कर ही देते हैं। कैलाश के निवास
जो चाहा वरदान दे दिया। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा हो, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। है गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, है गंगद्वार मुक्ति द्वार ओमकार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। बोले शंकर भगवान की। भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं और भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भोलेनाथ भगवान शंकर जैसा देव कोई नहीं है। इतना होने के बाद भी प्रसन्न हो गए, चलने के लिए तैयार हो गए। जो उनका अपकार करता उनका भी भोलेनाथ उपकार करने लग जाते हैं। जबकि दक्ष प्रजापति ने उनको निमंत्रण नहीं दिया, उनका अपमान करने के लिए स्वयं ने यज्ञ का आयोजन रखा। और माता सती वहां गई तो उनका भी अपमान किया, वो योगा अग्नि में जल गई। फिर भी भोलेनाथ
उस यज्ञ के लिए रवाना हो जाते हैं। ऐसे भोलेनाथ है। भोलेनाथ का एक प्रेम से जल का लोटा भी चढ़ा दे तो ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे भोलेनाथ है। कुछ नहीं चाहिए, बिलपत्र चाहिए, जल का लोटा चढ़ा दो, न कोई हार मुकुट, कुछ नहीं चाहिए। ऐसे भोलेनाथ। एक बार क्या हुआ, भोलेनाथ के मंदिर में एक चोर घुस गया। चोर वहां जाकर देखने लगा, कुछ भी नहीं है यहाँ तो, न कोई मुकुट है, न कोई हार है, कोई माला, कुछ भी नहीं है। अभी क्या चुराए? वही अगर चार भुजानाथ के मंदिर में जाता, बाके बिहारी के मंदिर में जाता, सीताराम जी के मंदिर में जाता तो कुछ सोना चांदी मिलता, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं मिला। तो वापस निकलने लगा तो उसने सोचा एक घंटा टका हुआ है, इसको ही तोड़ लूं, थोड़ा पित्तल का है, थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा। अब वो तोड़ने लगा तो हाथ नहीं पहुंचा। अब क्या करे? तो उसने सोचा शिवलिंग पर ही जा चढ़ा। शिवलिंग पर चढ़ के जैसे ही वो तोड़ने लगा और सामने भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। चोर तो घबरा गया। शंकर भगवान कहने लगे, मांग भगत मांग, जो भी मांगना हो। चोर कहने लगा, प्रभु मैं आपका भक्त नहीं हूं, मैं तो चोरी करने आया हूं। आप तो वरदान उन्हीं को देते जो आपकी रात दिन साधना करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, आपकी सेवा करते हैं। मैं तो चोरी करने आया प्रभु, मैं वरदान के लायक नहीं हूं। भगवान ने कहा, देखो तेरा जैसा भक्त तो आज तक हुआ ही नहीं। अरे प्रभु मैं चोर हूं। हाँ हाँ तू कुछ भी है, लेकिन तेरा जैसा भक्त नहीं है। क्योंकि कोई तो मेरे ऊपर बिल पत्र चढ़ाता है, कोई माला चढ़ाता है, कोई पुष्प चढ़ाता है, कोई जल का लोटा चढ़ाता है, कोई पैसा चढ़ाता, लेकिन तू तो खुद ही चढ़ गया, तो तेरा जैसा भक्त थोड़ी हो सकता। ऐसे भोलेनाथ है जो चोर को भी वरदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भोलेनाथ उस यज्ञ में पधार जाते हैं और उस यज्ञ को संपन्न करने के लिए कहते हैं, कहा कि जाओ, सबसे पहले दक्ष प्रजापति को जीवित करते हैं। उनका मस्तक कटा हुआ है, मस्तक है नहीं, क्या जोड़े, जो भी मिल जाए उसका मस्तक लेके आ जाओ। तो एक बकरा मिला था, उसका मस्तक लाके लगा दिया। अब वो ऐसे गिरा था तो उनका मस्तक लगाया, तो अब इधर तो धड़, आगे का सीना और पीछे उनका मुख लगा दिया। अब वो बात करे तो भी नाक ऐसे करके तिरछी करके वो बोलता है, क्योंकि भोलेनाथ ने थोड़ा थोड़ा दंड सबको दिया। ये मैं करता था, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, इसलिए बकरा भी मैं करता है, तो इनके इसलिए बकरा का मुंह लगा दिया। और जिनके दांत गिर गए उनके कहा कि तुम ऐसा करो, दांत गिर गए तो यजमान के दांतों से खाना। अब ये कम सजा क्या, यजमान के दांतों से खाना, वो तो झूठा खाना हो गया। इस प्रकार सबको थोड़ा थोड़ा दंड दिया और उस यज्ञ को संपन्न किया। सती ने जब मरते समय यही वरदान मांगा था। क्या कहा बाबा भोलेनाथ? यहाँ तक कल ये आए थे। सती क्या वरदान मांगती है? सती मरत हरि सनवर मांगा, सती मरत हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेई कारण ही मां गिरिग्रह जाई, तेई कारण ही मां
अजिरी बिहारी प्रभु उस दशरथ अजर बिहारी। सती मरत हरिसन मरभांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे प्रभु, मेरे से जो अपराध हुआ वो आप क्षमा करना। अब जो मेरी अंतिम इच्छा यही है, जब जब मैं जन्म ले हूँ और हर जन्म में मेरा पति, मेरा परमेश्वर, मेरे प्राणनाथ शिव ही बने। हे हरि, हे नारायण, ऐसा वरदान दे देना। इसी के कारण वह हिमालय राज की पुत्री बनती है, उनके घर में प्रकट होती है और वो पार्वती के रूप में जन्म लेती है, शरीर धारण करती है। जब ते उमा शैल गर जाई, सकल सिद्धि संपत्ति ते आई। सती हिमालय राज के वहां प्रकट होती है और उस हिमालय राज का राज्य ऐसा हो गया, सारी रिद्धि सिद्धियां सब वहां प्रकट हो जाती है। क्योंकि आदि शक्ति जिस घर में प्रकट होती, जिस राज्य में प्रकट होती, वह किस बात की कमी रहती है। ऋषियों ने सुना, मुनियों ने सुना, देवी जगदम्बा प्रकट हो गई है, तो सभी ऋषि मुनि वह हिमाचल के उस राज्य में आकर अपना अपना आश्रम बनाने लगे। हिमाचल राजा हिमवान वहां जिस मुनि के जिसकी आवश्यकता है वो सेवा कर रहे हैं। जमीन चाहिए तो उनका आश्रम बना रहे हैं, जो भी आवश्यकता है उनकी तन मन धन से सेवा कर रहे हैं। अब तो हिमाचल के वहां किसी बात की कमी नहीं रही है, क्योंकि देवी वहां प्रकट हो गई है। उसी समय आगे आ जाओ, आगे उधर सामने जगह बहुत सारी खाली है, इसलिए तो मैंने पहले ही कहा इधर बैठो आगे, ये रास्ता भी नहीं रुके और वह पीछे भी जगह भर जाए। आज तो मुझे विश्वास ही नहीं था जो आप इतने आओगे, क्योंकि बारिश हो रही थी, लेकिन आपका मन कथा में लगा हुआ, सत्संग के प्रति प्रेम है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो माता पार्वती के विवाह में आप पधारे हैं, भोलेनाथ की कथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं। तो नारद जी महाराज भी वहां पहुंच गए। अब नारद जी महाराज आए तो हिमाचल और मैना रानी उनकी सेवा करने लगे, उनके आसन लगाया, उनको बिठाया, सेवा करी और अपनी कन्या को महाराज के हाथ में दे देते हैं। हे महाराज, ये मेरी इकलौती बेटी है, आप इनका नामकरण संस्कार कीजिए, क्योंकि आप संत हैं, आप इनका भाग्य उजागर कीजिए, आप इसका भाग्य देखिए। इस प्रकार नारद जी महाराज को हाथ में कन्या दे देते हैं, माता शिवा को दे देते हैं। मुनि उस कन्या को लेकर पहले तो हंसने लगे और फिर कहा, हे हिमावान, हे हिमाचल, ये तुम्हारी जो कन्या है इनका मैं क्या नाम रखूं? कै मुनि बीस गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। जितने भी गुण है और सारे गुणों की खान है, मैं इनका क्या नामकरण संस्कार करूं? तुम्हारी कन्या आदरणीय है, तुम्हारी कन्या सभी जगत के लिए स्मरणीय है, ये सुंदर सहज सुशील सयानी है, इनका नाम उमा अंबिका भवानी। इस प्रकार नारद जी महाराज नाम रखा, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। कोई इनको उमा कहेगा, कोई इनको अंबिका कहेगा, कोई भवानी कहेगा। सब लक्षण संपन्न सुकुमारी, होई संतत पिए प्यारी। सब लक्षणों में संपन्न है, ऐसा नहीं कि कोई एक आध लक्षण कम पड़ रहा है। जितने भी लक्षण, सब लक्षणों में संपन्न है तुम्हारी बेटी।
और हमेशा अपने पिया की प्यारी रहेगी, अपने पति की प्यारी रहेगी। इतना इनका पति इनसे प्रेम करेगा। हे महाराज, हे दक्ष, हे हिमाचल, तुम्हारी कन्या ऐसी देवी होगी। नारद जी महाराज कह रहे, होई पूज्य सकल जग माई, होई पूज्य सकल जग माई, यही सेवत कहूँ दुर्लभ नाई, यही सेवत कछु दुर्लभ नाई, यही कर नाम सुमिर संसारा, यही कर नाम सुमिर संसारा, त्रियचंडी पति व्रत सिधारा, त्रियचंडी पति व्रत धारा, सेल सुलचन सुता तुम्हारी, सेल सुसचन सुता तुम्हारी, सुनो जो से अब गुण दुचारी, सुनो जो अब गुण दुचारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। हे शैलराज, हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सर्वगुण संपन्न होगी, सदा पति की प्यारी होगी, और जगत का जितनी भी माताएं हैं, नारियां हैं, सभी इनकी पूजा करेगी, और इनकी पूजा से उनको भी अच्छा वर मिलेगा। इनका आचरण वो करेगी, वो भी पतिव्रता बन जाएगी। ऐसी तुम्हारी कन्या पातिव्रत धर्म में अग्रगण्य रहेगी। सारी जगत की नारियां इनका अनुसरण करेगी, वो भी पतिव्रता धर्म में तत्पर हो जाएगी। इस प्रकार पूरा संसार इनकी सेवा करेगा, इनकी पूजा करेगा। ऐसी तुम्हारी कन्या है। नारद जी महाराज अच्छा अच्छा लक्षण तो बता दिया, अच्छा अच्छा गुण बताया। अब कहने लगे, देखो शैलराज, एक मेरी बात और सुनो। तुम्हारी सुता सुलक्षण है, लेकिन एक दो अवगुण और है। अवगुण का नाम लिया और मैना रानी हिमाचल उदास हो गए। महाराज, पहले तो आप लक्षणों का बखान करें, अब आप करें कि एक दो अवगुण और है, वो भी सुन लो। बताइए महाराज, कौन सा अवगुण मेरी बेटी में? कहा कि आपकी बेटी में कोई अवगुण नहीं है। तो फिर कहा कि इनका जो वर लिखा हुआ है उसका सुन लो। उनके वर के बारे में बताया कि इनको वर कैसा मिलेगा। वर के लिए कहा, अगुण अमान मात पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। इनका ऐसा पति मिलेगा जिसमें कोई गुण नहीं। ये तुम्हारी बेटी तो गुणों की खान है, लेकिन इनका पति ऐसा मिलेगा उनमें कोई गुण नहीं। अरे महाराज, ये कैसे हो गया? आपके कुछ दक्षिणा कम पड़ती है तो और ले लीजिए महाराज, लेकिन मेरी बेटी का अच्छा वर ढूंढिए। नारद जी महाराज कहने लगे, देखो मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ, इनकी हाथ में रेखा पड़ी हुई है, उसी के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। मैं मेरे मन से थोड़ी कह रहा हूँ। अगुण अमान, मान अपमान से परे कोई मान नहीं है। ऐसा जिसमें कोई गुण नहीं, जिसमें कोई मान नहीं है, और माता पिता ही ना, ऐसा पति मिलेगा इनको जिनके कोई माता पिता नहीं। अब ऐसा भी कोई होता है क्या जो बिना माता पिता का?
लेकिन नारद जी महाराज कह रहे कि ऐसा पति मिलेगा जो मात पितु हीना और उदासीन, किसी से लेना देना नहीं है। उदासीन उसे कहते जो न किसी से पक्षपात से रहित होता है, उसे उदासीन कहते हैं। तो ये पक्षपात से किसी के लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ेगा, किसी के मित्र शत्रु से परे रहेगा, ये हमेशा उदासीन रहेगा, किसे लेना देना नहीं। अब सब संशय छीना, इनके मन में किसी प्रकार का शंका संशय होगा ही नहीं। और तो क्या, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कह मिली, परिहस्त असी रहेगा। वो जोगी के भेष में रहेगा और ऐसे अकाम रहेगा, उनका मन में किसी प्रकार की कामना उत्पन्न नहीं होगी। और कपड़ा लत्ता एक आपकी सुविधा हो जाएगी, बेटी कपड़ा लत्ता नहीं धोना पड़ेगा क्योंकि नगन भेष में रहेगा। और सासू जी के पगल नहीं लागना पड़ेगा। सासू का नाम आता तो माताएं खुश हो जाती, वाह हमारी बेटी का तो अब किसी बात की चिंता नहीं है क्योंकि घर में सासू को नहीं जाए। कहते हैं कि सासू और चौमासा का कोई भरोसा नहीं, कदे भी बरस सके। सही है ना। चातुर्मास में बारिश होती, पता थोड़ी चलता है आज बरसेगी, सुबह बरसेगी, शाम बरसेगी, कभी भी आ सकते। ऐसे सासू जी भी कभी भी बरस सकते। तो माताएं कोई सगी वाला आता तो कहते सासू नहीं है बेट, तो खुश हो जाती, वाह झगड़ा तो खत्म हुआ। आप तो ऐसी नहीं है, लेकिन कई माताएं ऐसी होती है। एक गांव में क्या हुआ, कोई यात्रा निकल रही थी, बूढ़े बूढ़े की निकलती है यात्रा, आप जानते हो। तो यात्रा निकल रही थी तो एक माता आई, वह माता कहने लगी अपनी बहू से कि थोड़ा पैसा लाके दे दे, मेरी जितनी भी सहेलियां हैं वो 60 वर्ष के ऊपर की है, वो सभी यात्रा के लिए जा रही है, केदारनाथ की यात्रा, बद्री विशाल की यात्रा, तो थोड़ा पैसा की व्यवस्था हो जाए तो मैं भी चली जाऊं। अब वह बड़बड़ करने लगा, आपको तो यात्रा सूझ रही, मार तो बैठोगे, पढ़ाई का देना पड़ता है, ऐसा देना पड़ता है, घर में सामान लाना पड़ता है, घर की व्यवस्था देखनी पड़ती है, आपको यात्रा सूझ रही है। बेचारी बुढ़िया निराश होकर बैठ गई, पैसे भी नहीं क्या करे। मन तो उनका यात्रा में लगा, लेकिन अब करे क्या, बहू के आगे चलती नहीं है। अब वो यात्रा की बस चली गई और वहां जाने से क्या हुआ आपको पता ही है, एक बार भूकंप आया था ना, ऐसे ही ऐसी दुर्घटना हुई जो वो बस पूरी की पूरी खाल में चली गई। किसी ने आके समाचार बताया कि वो जितनी भी बुढ़िया डोकरिया गई थी वो सब की सब मर गई, एक भी नहीं बची। अब करे कि अब किससे मनाने जाए, सबकी बहुएं रोने लगी। तो ऐसा करें, एक ही जगह अपन शोक संवेदना कर दे। अब घर घर में किसको सांत्वना देने जाए, शोक संवेदना किस किस के घर में जाए। पूरे गांव में ऐसा हुआ तो एक ही जगह कर लेते शोक संवेदना। अब सारी बहुआ इकट्ठी हो गई और रोने लगी, वो सासू जी ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे, आपस में रोती रोती कुछ बातें करने लगी। और वो जिनकी सासू नहीं गई वो तो इतनी रोई इतनी रोई। वो तो बेचारी रो रही, आप क्यों हंस रहे हैं। सारी सब बहुएं कहने लगी, अरे हमारे सासू जी मरे हैं तो हम तो रुक गए और तुम्हारी तो सासू जीवित बेटी है, तो क्यों रो रही है। उसने कहा मुझे भी पता नहीं था, नहीं तो मेरा जेवर गिर में रख के मेरी डोकरी को बेच देती। तुम्हारा तो खटका मिट गया, मेरा तो खटका घर में ही रह गया। तो ऐसी भी माताएं होती जो सासू से जलती रहती। लेकिन चिंता मत करो, सासू से मत जलो, सासू से दुखी मत हो। एक दिन आपको भी सासू बनना पड़ेगा। जैसा आप अपनी सासू के साथ विचार करोगे
और व्यवहार रखोगे वैसा आपकी बहू भी आपके साथ रखने लग जाएगी। इसलिए अपनी सास को अपनी माता के समान समझे और सासू भी अपनी बहू को बेटी के समान समझे, तो कोई लड़ाई झगड़ा होने वाला नहीं है। तो माता मैना रानी कहने लगी, महाराज इनके माता पिता नहीं रहेंगे और इनके जो दूल्हा मिलेगा तो नग्न अमंगल वेश कपड़े नहीं पहनेगा, अमंगल वेश में रहेगा। हे महाराज ऐसा क्यों कह रहे हो कि हे देवी, हे मैना रानी, इनके हाथ में ऐसी रेख है इसलिए कह रहा हूं। अगर मेरी बात समझ में आवे तो मैं आपको कहता हूं, मैना रानी हिमाचल बहुत दुखी हो जाते हैं। नारद जी महाराज ने कहा, दुखी मत हो, अगर आपकी बेटी तप करने लग जाए, साधना करे, तो ये पूरा का पूरा जो लक्षण है ये सारा का सारा भोलेनाथ से मिलता जुलता है, ऐसा मेरा अनुमान है। पूरा का पूरा लक्षण भगवान शंकर में मिल रहा है, क्योंकि इसमें लिखा है कि अगुण अमान मात पितुहीना उदासीन सब संशय सीना, क्योंकि भगवान भी अगुण है। शंकर भगवान ऐसा परमात्मा है जिनमें कोई गुण नहीं है, वो तीनों गुणों से पार है, इसलिए वो निर्गुण है, गुणातीत है और अमान है। उनके मान अपमान से वो ऊपर है और उनके माता पिता नहीं है। शंकर भगवान के कौन माता पिता, और तो स्वयं वो है, स्वयं प्रकट होने वाले हैं और उदासीन रहते हैं, उनसे संसार से कोई लेना देना नहीं है। वही जोगी, वही जटिल, वही अकाम मन है, नगन अमंगल भेष, उनका वेश अच्छा नहीं है। वो परमात्मा, वो शंकर है, पूरा का पूरा लक्षण भोलेनाथ में मिल रहा है, ऐसा मेरा अनुमान है। तो आपकी बेटी से आप तप करवाइए, साधना करवाइए, पूरा का पूरा लक्षण भोलेनाथ में मिलता जुलता, तो पुरारी और त्रिपुरारी जो भी अनहोनी को मेटने वाले हैं, इसलिए आपकी बेटी का वर शंकर भगवान मिल सकते हैं अगर ये तप करेगी तो। तप का नाम लिया मैना रानी, मन में सोचने लगी, मेरी छोटी सी बालिका है, कैसे इनको मैं तप के लिए भेजूं, कैसे तप के लिए कहूं। इस प्रकार मैना दुखी हो जाती है। नारद जी महाराज कहने लगे, देखो ये शंकर भगवान में सारे लक्षण मिलते हैं और सामर्थ को न दोष गुसाई, समर्थ को दोष नहीं देना चाहिए। जैसे सरस्वती नदी वो गंगा जी अविरल धारा से बहती रहती है, कितने ही नाले उसमें मिल जाते हैं, वो नाले भी पवित्र हो जाते हैं। इतने नाले मिल जाते हैं फिर भी वो गंगा जी दूषित नहीं होती, कलुषित नहीं होती, वो मैली कुचैली नहीं होती, वो गंदी नहीं होती। जो नाला उसमें गिरता है वही गंगा जल हो जाता है। सूर्य सब जगह तपता है लेकिन कहाँ का गुण अवगुण ग्रहण नहीं करता है, वो सबको प्रकाशित करता रहता है, सबको पवित्र करता है। आग सबको खा जाती है फिर भी आग पवित्र रहती है, इसलिए सामर्थ को न दोष गुसाई। रवि पावक सुरसरी की नाई, रवि की तरह है, पावक की तरह है, सुरसरी की तरह है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। नारद जी ऐसा कह के चले जाते हैं। इधर से माता पार्वती अपनी माता से कहती है, हे माता, पार्वती ने समझ लिया कि जब तक माता की आज्ञा नहीं मिलेगी तो मैं कैसे तप करूंगी, कैसे तप करने जाऊंगी। तो अपनी माता को समझाती है, हे माता, मेरे को ये रात को सपना आया था। माता सोच रही कि बेटी को कैसे आज्ञा दूं, छोटी सी कुमारी को कैसे तप के लिए भेजूं। और माता पार्वती ऐसा समझती कि माता नहीं कहे
तब तक मैं कैसे तप करने के लिए जाऊं। तो इधर से माता का भी विचार हो रहा कि बेटी को कैसे तप के लिए भेजे, और इधर माता पार्वती भी सोचती है कि माता को ऐसा मन से ही कहा कि मुझे रात को सपना आया और एक महात्मा मिले थे, एक ब्राह्मण मिला था, और उस ब्राह्मण देवता ने मेरे लिए कहा कि हे देवी तुम तप करो। तप का उदाहरण दिया, क्या क्या दिया, शंकर भगवान का दिया, ब्रह्मा जी का दिया और विष्णु भगवान का दिया, शेष जी का दिया। कह रहे हैं हे माता, वो महात्मा मुझे क्या कहते हैं, वो ब्राह्मण देवता मुझे क्या कहते हैं, तप बल रचई, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल करई संहारा, तप बल करई संहारा, तप बल शेष करई महिबारा, तप बल शेष करई महिबारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करई जाइत तू अस जिय जानी, करई जाइत तू अस जिय जानी, मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। माता पार्वती कहने लगी मैया, वो ब्राह्मण देवता क्या कहते हैं, तप के बल से ही, तप के प्रताप से ही, तप की शक्ति से ही ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि की रचना करते हैं। तप के बिना कुछ नहीं करते ब्रह्मा जी, ये तप के बल से ही पूरी सृष्टि की रचना करी है, और तप के आधार पर ही, तप से ही भगवान विष्णु पूरी सृष्टि का पालन करते हैं। हे मैया, शंकर भगवान भी संहार करते सृष्टि का, तो वो भी तप के आधार पर ही करते, रात दिन राम राम जपते रहते हैं, वो तप के बल से ही पूरी सृष्टि का संहार करते हैं। इतना ही नहीं, शेष जी महाराज, शेष भगवान पूरी धरती को अपने मस्तक पर धारण किए रहते हैं, वो भी तप के आधार से ही पूरी धरती को धारण करते हैं, पूरी पृथ्वी को धारण करते हैं। इसलिए हे माता, उस ब्राह्मण ने कहा कि तप आधार सब सृष्टि भवानी, मुझे कहा कि पूरी सृष्टि तप के आधार पर होती है, इसलिए तुम्हारे मन में जचे तो तुम भी तप करो, तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, ऐसी मुझे आज्ञा दी। तब मैना रानी कह देती है, तो जाओ बेटी तुम भी तप करो। माता की आज्ञा लेकर, पिता की आज्ञा लेकर तप करने के लिए उमा चली जाती है। ऐसा तप किया, तप करते करते भोलेनाथ को हृदय में बसाया। उरधरी उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करना। विपिन में जाके, जंगल में जाके, गौरी शिखर पर जाके माता तप करने लगी। ऐसा तप किया, उनका शरीर
कोमल था, तप के योग्य नहीं था, लेकिन भगवान को पाने के लिए वो तप करने के लिए चल पड़ी। नित नया नया भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता गया। इतनी भगवान की प्यारी हो गई। इतने बरस बीत गए, संवत सहस मूल फल खाए, यानी 10,000 बरस तक उसने केवल कंद मूल फल खाया, ऐसा तप किया। और 100 वर्ष तक केवल साग खाकर ही तप किया। कुछ दिन भोजन बारी पतासा ऐसा बिताया, कुछ भोजन किया और पानी पिया और तप किया। और ऐसा कठिन तप किया, कई वर्षों तक उसने उपवास किया, कुछ नहीं खाया। और कहने लगी, बेल पाती मई परई सुकाई, 3 सहस संवत सोई खाई। 3,000 बरस तक सूखी जो पत्तियां नीचे गिर जाती थी, वो उमा उसको खाती और खाकर तप किया। और 3,000 बरस तक तप किया, वो भी उनको छोड़ दिया। पुनि परेहु सुकाहु परना, उमही नाम तब भयउ अपर्णा। तब उनका उमा का नाम पड़ गया अपर्णा। पर्ण कहते पत्तों को, वो सूखा पत्ता भी उसने खाना छोड़ दिया, तब उनका नाम अपर्णा पड़ गया। बोले अपर्णा भवानी की ऐसा तप कर रही है। कौन सा तप है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसा तप कर रही है। जैसे माता भवानी तप कर रही है, अपन भी तप करे। वो कैसा तप कर रही थी? वो पंचाक्षर मंत्र का जप कर रही थी, वही उनका तप बन गया, तपस्वी बन गई। आइए अपन भी भोलेनाथ को याद करते, जैसे माता भवानी कर रही है।
बोले शंकर भगवान की, बोले उमा मात की। ऐसा तप किया, उनका इतना तप करते करते शरीर बिल्कुल खिन्न हो गया। जब बारिश आती तो बारिश में बैठकर तप करती, चट्टान पर बैठ जाती। जब सर्दी पड़ती तो जल में खड़ी रहकर तप करती। जब धूप गिरती तो बाहर धूप में बैठकर ऐसा तप करती। शरीर बिल्कुल दुबला हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, अस तप कहु न कीन भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। ऐसी आकाशवाणी हुई, हे भवानी, ऐसा तप आज तक किसी ने नहीं किया। कितने धीर हुए, वीर हुए, मुनि हुए, ज्ञानी हुए, लेकिन ऐसा तप आज तक किसी ने नहीं किया। ऐसी आकाशवाणी हुई। माता पार्वती उस आकाशवाणी को श्रवण करती है। इधर से राम जी भोलेनाथ के पास में जाते हैं और उनको कहते हैं, उनको समझाते हैं, बहुधि राम शिवई समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। हे भोलेनाथ, आप तो समाधि में बैठे रहते। जब से सती ने शरीर का त्याग किया तब से शिव जी मानो सन्यासी हो गए, बैरागी बाबा बन गए। दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, बस तप में ही रहते थे। भगवान राम जाकर भोलेनाथ को समझाते हैं, हे प्रभु, आपको पता है माता सती ने अवतार ले लिया है, वो पार्वती के रूप में प्रकट हो गई है, हिमाचल की बेटी बनी है और आपको पाने के लिए कठोर तप कर रही है। आप उनसे विवाह कीजिए, मेरी यही प्रार्थना है। तब भोलेनाथ कहने लगे, सिर धरि आयुष करे तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। हे प्रभु, मैं मस्तक पर हाथ जोड़कर कहता हूँ, मेरा परम धर्म इसी में है, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। माता पिता गुरु प्रभु की बानी, बिन विचार करी ये शुभ जानी। माता की आज्ञा, पिता की आज्ञा, गुरु की आज्ञा बिना विचार ही कर लेनी चाहिए। उसमें विचार नहीं करना चाहिए कि माता क्या करे, मुझे करना कि नहीं करना, पिताजी क्या करे, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, गुरुदेव क्या आज्ञा कर रहे, उस पर विचार नहीं करते। बिना विचार ही कर लेना चाहिए, क्योंकि माता कुमाता नहीं होती। माता हमेशा हमारा हित सोचती है, पिता हमारा हित सोचते हैं, गुरु भी हमारा हित सोचते हैं। ये तीनों ही एक ऐसे, भले अपन प्रेम करें नहीं करें, लेकिन वो हमारे ऊपर हमेशा ही प्रेम करते रहते हैं। इसलिए भोलेनाथ ने कहा, प्रभु माता पिता गुरु की वाणी करी विचार, बिना विचार ही शुभ जानकर कर लेनी चाहिए। इस प्रकार भोलेनाथ भगवान की बात स्वीकार कर लेते हैं और सप्तऋषियों को बुलाते हैं और कहा कि एक बार जाओ, उनसे तो पूछो वो तब कर रही है, क्या मेरे लिए कर रही है या कोई दूसरे के लिए कर रही है, थोड़ा उनसे जाके तो पूछो, परीक्षा तो ले। और सप्तऋषि वहाँ माता पार्वती के पास में चले जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं, हे देवी, तू ऐसा तब किस लिए कर रही है, क्या चाहती हो। उसी समय माता पार्वती कहने लगती है, नारद कहा सत्य सोही जाना, बिनु पंख हम चही उड़ाना। हे महाराज, मेरा अविवेक देखिए, नारद जी ने जो कहा और मैंने सत्य मान लिया, मानो मैं बिना पंख उड़ना चाहती हूँ। नारद जी का नाम लिया और सप्तऋषि हंसने लगे। वास्तव में नारद जी के कहने से कोई आज तक किसी का घर बसा क्या। सप्तऋषि हंसने लगे, सुन वचन भी ऐसे ऋषि है, गिरि संभव तवद है, नारद कर उपदेश सुनी, कबो बसी किस घर, किसका घर बसा। और पहले बात तो तुम्हारा जन्म पर्वतराज से हुआ है तो तू हटीली है, और दूसरा उपदेश नारद जी का है, नारद जी के कहने से आज तक किसी का घर नहीं बसा।
दक्ष के पुत्र थे और 10,000 पुत्र। दक्ष ने कहा कि जाओ साधना करो और साधना करने के बाद, तप करने के बाद फिर गृहस्थ में प्रवेश करना। तो वो नारायण सर तीर्थ में 10,000 दक्ष के पुत्र वह तप कर रहे थे जल में घुसकर। और नारद जी महाराज पूछ गए। नारद जी ने कहा, ओ देखो देखो, तप तो कर रहे हो, क्या चाहते हो, क्या पाना चाहते हो? क्या तुमने देखा क्या ऐसी नदी है दोनों ओर बहने वाली है? क्या ऐसा देखा क्या एक ही हंस है, एक सरोवर है उसमें एक ही हंस है? क्या ऐसा देखा क्या जो एक द्वार है? एक ऋषि माता पार्वती को समझाने लगे कि नारद जी के कहने से आज तक किसी का घर नहीं बसा है। दक्ष के 10,000 पुत्र तपस्या के लिए चल पड़े, तो वहां जाकर नारद जी ने उपदेश दिया तो सभी सन्यासी बन गए। फिर दक्ष के 1,000 पुत्रों को और भेजा, उनको भी सन्यासी बना दिया। नारद जी महाराज प्रहलाद जी के पास वहां पहुंच गए और प्रहलाद जी को उपदेश दिया तो बेचारे हिरण्यकश्यप को मरना पड़ा उनके पीछे। कहां तक कहे, दक्ष की बेटी थी सती, उसने भी नारद जी का कहना माना और युवा अवस्था में मरना पड़ा। चित्रकेतु के वहां भी ऐसा ही उपदेश दिया जो चित्रकेतु को भी घर छोड़ना पड़ा। नारद जी महाराज आज तक किसी का घर नहीं बसाया है, इसलिए मेरी बात सुनो। क्या कह रहे? नारद सीख जो सुनई नर नारी, अवश्य होई तज भवन भिकारी। नारद जी का कहना मानता है, वो घर बार छोड़कर भिखारी बन जाता है। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप शरीक करही चह चीना। आप जैसा स्वयं दूसरे को बनाना चाहते हैं। खुद बाबा जी हैं, तंबूरा लेके घूमते रहते, नारायण नारायण करते रहते हैं और दूसरे के घर को उजाड़ने लग जाते हैं। और तुम उनकी बात मानकर क्या चाहती हो? तेई के वचन मानी विश्वासा, तुम चाहो पति से उदासा। उनका वचन मानकर उदासीन पति को चाहती हो, जो निर्गुण नीलज कुबेश कपाली और अकुल अज्ञे दिगंबर ब्याली। हे देवी मेरी बात मानो, तुम जिसको चाहती हो निर्गुण है और निर्लज, उनके कोई लाज शर्म नहीं है। कुबेश कोई शरीर पर अच्छा वेशभूषा धारण नहीं है और कपाली नरमुंडों की माला पहने रहते हैं। अकुल उनके कोई कुल नहीं है, अज्ञे यानी कोई उनके घर नहीं है, दिगंबर वेश धारण करने वाले। इसलिए हमारा कहना मानो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर ढूंढ रखा है। अजू मानो कहा हमारा, हम तुम कहूं वरु नीक विचारा। विचार करके अच्छा वर ढूंढ रखा है। और वो कैसा है? अति सुंदर, इतना सुंदर है, सुशील है और सारे वेद शास्त्र उनकी महिमा गाते रहते हैं। उनमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। दूषण रहित सकल गुण खानी, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। ऐसा पति ढूंढ रखा है, कोई दोष नहीं है, सकल गुणों की खान है और जिनकी पत्नी लक्ष्मी जी है और जिनका घर स्वयं बैकुंठ है, बैकुंठ में निवास करने वाला भगवान विष्णु तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर है। तुम हमारा कहना मानो। सती कहने लगी, देवी कहने लगी, पार्वती कहने लगी, सत्य कहो गिरि संभव ये देहा, हट न छूट छूट भरु देहा। आपने कहा कि तुम्हारा जन्म तो पर्वत से हुआ, हट ही लिए, तो वास्तव में हमारा हट छूटता नहीं है। भले शरीर छूट जाए लेकिन हट छूटेगा नहीं। हे महाराज आपने सही कहा, लेकिन नारद वचन मैं न परिहरूं, मैं उनका वचन नहीं छोड़ सकती। बसो भवन उजरे नहीं डरूं,
मेरे को कोई डर नहीं, चाहे मेरा घर बसे या उजड़ जाए। गुरु के वचन प्रतीत न जेही, सपने वो सुगमन सुख सिद्धि तेही। जो नारद जी का वचन नहीं मानता, जो गुरु का वचन पर विश्वास नहीं करता, उनको सुख शांति नहीं मिलती, किसी प्रकार की सिद्धि नहीं मिलती है। इसलिए मेरे गुरु ने जो कहा मैं वही करूंगी। अगर तुम पहले मिल जाते तो मैं आपकी बात मानती, लेकिन मैंने तो गुरुदेव के रूप में नारद जी को स्वीकार कर लिया और पति के रूप में भोलेनाथ को स्वीकार कर लिया। अब मैं आपका कहना कैसे मानूं? क्या कह रही है सती? अब मैं जन्म संबुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। मैंने तो उनके ऊपर मेरे मन को लगा दिया, अब चाहे गुण हो चाहे दोष हो, कौन विचार करे। इस प्रकार मुनि उनका प्रेम देखा, प्रेम देखकर जय जयकार करने लगे। जय भवानी, जय भवानी, तुम्हारा प्रेम अटल रहे। इस प्रकार आशीर्वाद देकर सप्त ऋषि कैलाश पहुंच जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को सारी बात सुना देते हैं। शंकर भगवान ध्यान करने लग जाते हैं। भगवान का ध्यान में ऐसे बैठे, कितने वर्ष बीत गए। इधर से देवता बहुत दुखी हो गए। तारकासुर का इतना बोलबाला हो गया, सारे देवताओं को प्रताड़ित करने लगे, उनका स्वर्ग छीन लिया। अब सारे देवता प्रार्थना करने लगे, अब क्या करें, कैसे ये तारकासुर मरेगा। कहा कि तारकासुर ऐसे मरने वाला नहीं है, क्योंकि इसने ऐसा वरदान मांग रखा है, हमको कोई न मारे। ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन तुम कहते हो तो कोई नहीं मारेगा, लेकिन भगवान भोलेनाथ का विवाह पार्वती से हो जाए और उनका पुत्र तुम्हें मार सकता है। तो देवता कहने लगे भगवान से जाकर प्रार्थना करें, भगवान की समाधि तोड़े और वो पार्वती से विवाह कर ले, उनके पुत्र होगा, उनके हाथ से तारकासुर मरेगा, नहीं तो ये मरने वाला नहीं है। अब देवता कहने लगे कैसे जाए, उनकी समाधि कैसे तोड़े। कहा कि जब तक मन में कोई संकल्प नहीं होगा, मन में जब तक कोई कामना नहीं होगी, तो वो विवाह नहीं कर सकते। कामना होगी तभी करेंगे। इसलिए क्या करें कि कामदेव को आगे करो। कामदेव से कहा, हे कामदेव, ये परोपकार का काम तुम्हें करना है, तुम ये काम कर लोगे पूरी संसार का कल्याण हो जाएगा। कामदेव कहने लगे वास्तव में जो परोपकारी होता है उसका ही जन्म सफल होता है। तदपि कर्म में काज तुम्हारा, श्रुति कहे परम धर्म उपकारा। परम धर्म ही उपकार है। परोपकाराय इदम शरीरम, जैसे नदियां अपने लिए जल नहीं बहाती, दूसरों के लिए बहती रहती है। वृक्ष दूसरों को फल देते हैं, स्वयं नहीं खाते हैं, छाया देते हैं तो दूसरों के लिए देते हैं। इस प्रकार ये शरीर भी है परोपकाराय इदम शरीरम, ये शरीर भी परोपकार के लिए है। तो कामदेव कहता है कि श्रुति कह रही परम धर्म उपकारा, परोपकार करना ही मेरा परम धर्म है। परहित लागी तजो जे जो देही, संत संत प्रसही तेही। हे देवता हूँ, आपने जो कहा मैं निश्चित रूप से करूंगा। भले ही मेरा शरीर छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन मैं आपका काम, मैं लोक का काम, मैं परोपकार का काम करके रहूंगा। अब कामदेव अपनी सेना लेकर आ जाते हैं। जब कामदेव ने ऐसी सेना फैलाई, अपना ऐश्वर्य दिखाया, अपना जो कार्य किया, सारे जितने भी चर अचर के मन के अंदर काम उत्पन्न हो गया। सभी कोई धैर्य धारण करने वाले सभी ने धैर्य छोड़ दिया। जितने भी तपधारी थे, सदाचारी थे, जोगी वैरागी जितने थे, वो सभी के मन में काम उत्पन्न हो गया। उनका विवेक जाता रहा, उनके मन में भय हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। कामदेव ने 5 बाण मारे। सौरव पल्लव मदन विलोका, भयो कोप कंपेहु त्रिलोका। तीनों लोकों में
हाहाकार मच गया। उसी समय भगवान भोलेनाथ अपना नेत्र उखाड़ कर देखते हैं मेरी साधना में विघ्न करने वाला कौन है। उसी समय भगवान तब शिव तीसर नयन उगारा, चितवत काम भय झरि झारा। तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर देते हैं। हाहाकार मच गया, एक क्या हो गया, एक क्या हो गया। क्योंकि भोलेनाथ का तीसरा नेत्र का मतलब क्या है? जो भगवान का भजन करने वाला, जो भगवान की साधना करने वाला, उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है। तीसरा नेत्र मानो विवेक है। विवेक जिसका जागृत हो जाता, उनका काम मारा जाता है। तो भोलेनाथ ने तीसरे नेत्र से काम को भस्म किया। इधर से रति रोती बिलकती आई, भोलेनाथ की शरण में आई, मेरा पति दे दीजिए, मेरा पति दे दीजिए, हे प्रभु। भगवान भोलेनाथ रति को सांत्वना देते हैं। कहा कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामही भारा। जब यदुवंश में भगवान कृष्ण अवतार लेंगे, इस धरती का भार उतारेंगे, उनका बेटा ही तुम्हारा पति बनेगा। अभी तुम्हारा पति शरीर से नहीं मिलेगा, आत्मा से तो मिलता रहेगा, लेकिन शरीर से नहीं मिलेगा। तुम निश्चिंत रहो, इंतजार करो। सती को आश्वासन दे देते हैं। सारे देवता भगवान के पास में आ जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप पार्वती से विवाह कीजिए, वो कठोर तप कर रही है। फिर भगवान भोलेनाथ सप्तऋषि को और भेजते हैं। सप्तऋषि आकर पार्वती से कहते, हमने पहले भी बहुत कहा, लो अब क्या आपसे विवाह करेगा। उन्होंने तो कामदेव को ही जला दिया, वो तो बाबा है, वो तो अकामी है, वो क्या आपसे विवाह करेंगे। तब माता सती, माता पार्वती कहती है, हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अवध्य अकाम अभोगी। मेरी जान में तो शिव जी हमेशा ही जोगी हैं, महात्मा हैं, अकामी हैं। आपकी दृष्टि में अब अकामी बने, वो तो हमेशा ही जोग धारण करने वाले हैं। उनकी ऐसी प्रेम प्रतीति देखकर सप्तऋषि हिमाचल के वहां जाते हैं। हिमाचल से कहते, आपकी बेटी को बुला लीजिए, भोलेनाथ विवाह करने के लिए तैयार है। ये कथा रामायण में संक्षेप में है, लेकिन भोलेनाथ शिव पुराण में बहुत लंबी चौड़ी कथा है। शंकर भगवान पार्वती की परीक्षा लेने के लिए एक ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आते हैं और वहां आकर शिव की निंदा करते हैं। वह पार्वती उस जगह छोड़कर चली जाती हैं। कहा कि मैं शिव की निंदा नहीं सुन सकती, ओ ब्रह्मचारी तुम यहाँ से चले जाओ, बस चले तो उसका जीव काट लो, नहीं कटे तो स्थान को छोड़ देना चाहिए। तो वो जाने लगी और भोलेनाथ उसका हाथ पकड़ लेते हैं। माता पार्वती समझ जाती है, भगवान उनको दर्शन देते हैं। कहा कि लो चलो, मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ, मैं सीधी यहाँ से लेके जाऊंगा। लेकिन पार्वती मना कर देती है, प्रभु मैं ऐसे आने वाली नहीं हूँ, मैं तो विधि विधान से विवाह करके आऊंगी। आप मेरे पिता से हाथ मांगिए मेरा, यहाँ जंगल में क्यों उठा के ले जा रहे हैं। फिर भोलेनाथ एक बाबा का भेष धारण करके वह हिमाचल के भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। ऐसी भिक्षा मांगते हिमाचल भिक्षा लेके आता है। कहा कि भिक्षा चाहिए, क्या भिक्षा में चाहिए कि आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ, आपकी बेटी को मांगता हूँ। उसी समय भोलेनाथ दर्शन देके अंतर्धान हो जाते हैं। फिर सप्तऋषियों के साथ में लगन पत्रिका भेज देते हैं। सारे देवी देवता वह आ जाते हैं, पत्रिका पढ़कर सुनाते हैं। अब तो कैलाश में खुशियां का ठिकाना नहीं रहा। सारे देवी देवता आ जाते हैं, अपने अपने वाहन सजाने लग जाते हैं। भोलेनाथ ने देखा सारे देवी देवता बेटा स्वारित ही है, पहले तो मुझे प्रेरित कर दिया विवाह करो विवाह करो, अब मैं तैयार हुआ तो सब अपना अपना वाहन सजा रहे, मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं, दूल्हा की तो कोई पूछ ही नहीं है। सब देवी देवता अपना अपना वाहन सजा रहे। फिर शंकर भगवान ने कहा मेरे भी गण हैं, उनको बुलाया, भाई मुझे ही सजा दो, ये तो सब अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। अब सारे गण आए और भोलेनाथ का श्रृंगार करने लगे। कैसा श्रृंगार कर रहे हैं, ऐसा श्रृंगार किया, कुंडल कंगन पैराहे व्याला, तन विभूति पटके हरी छाला। ऐसा श्रृंगार किया
कुंडल पहनाया तो बिच्छू लगा दिए, माला पहनाई तो नरमुंडू की माला पहना दी, और शरीर के ऊपर पाउडर नहीं लगाया और शमशान की भस्मी लगा दी। आसन लगाया तो मृग छाला का लगा दिया। अब तो मुकुट कैसा लगा रे, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, चंद्रमा मस्तक के ऊपर है और सिर के ऊपर गंगा जी धारण कर रखी है, 3 नेत्र है और उपवीत कैसा धारण किया, जनेऊ कैसा, एक सर्प लगा दिया, यहाँ से सर्प डाल दिया, जनेऊ धारण करवा दिया। गले के अंदर कंठ में जो वो गरल है वो विष है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, नरमुंडू की माला पहन रखी है। अशिव भेष होते भी शिव का धाम कृपाल बहुत सुंदर लग रहे हैं। कर त्रिशूल, हाथ के अंदर, हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू है। इस प्रकार बाबा ऐसे नंदी पर सवार होके बहुत सुंदर लग रहे हैं। इतना सुंदर है, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, करुणा के अवतार भोलेनाथ कपूर से भी गोरे हैं। इसलिए संतों ने कहा है बहुत सुंदर पद है, आप प्रेम से श्रवण करना। बोले बाबा का शिव शंकर का रूप निराला, गले में मुंड माला लहराए चले आएंगे। बोले बाबा का रूप निराला, गले में मुंड माला लहराए चले आएंगे। बोले बाबा का रूप निराला, गले में मुंड चले आए, तेरे हाथों में विष का प्याला, पीवे भांग वाला तेरा ये चले आए। बोले बाबा का रूप निराला, गले में मुंड माला तेरा ये चले आएंगे। कोटि प्रकाश
चले आए। बोले बाबा का रूप निराला, गले में मुंड माला, राय चले आए। सभी गाए, मीठी मीठी ताली बजाए। ओ भोले शंकर रूप बनायो, तूने नाटव जैसे करायो। भोले शंकर रूप बनायो, तूने तांडव नृत्य करायो। भक्त गुण गाने वाला, गुण वाला, राय चले आए। तेरे भक्त गुण गाने वाला, कारक वाला, राय चले आए। बाबा का रूप निराला, गले में मुंड माला, राय चले आए। बोले बाबा का रूप निराला, शिव शंकर का रूप निराला। बोले बाबा का रूप निराला, शिव शंकर का रूप निराला। बोले बाबा का रूप निराला, गले में मुंड माला, राय चले आए। बोले शंकर भगवान की, बोले भोलेनाथ की, बोले सत्यनारायण भगवान की। शंकर भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं। सारे देवता शंकर भगवान के पास में आए और कहा, प्रभु आज तो अच्छा मुकुट धारण कर लो, ये जटाजूट को छोड़ दो। भोलेनाथ ने कहा, विवाह करना हो तो करो। विवाह के लोभ से मैं मेरी जटा छोड़ नहीं सकता, मेरी गंगा को छोड़ नहीं सकता, मेरे सर्पू को छोड़ नहीं सकता, मेरी भस्मी को छोड़ नहीं सकता। कहा कि आज तो रथ पर विराजमान हो जाओगे। नहीं नहीं, मैं मेरे नंदी को नहीं छोड़ सकता। सारे देवता कहने लगे, कोई बात नहीं, ऐसा करें हम आगे चलेंगे और आप पीछे चलना। अब देखो शंकर भगवान के साथ क्या बीत रहा। विवाह शंकर भगवान का हो रहा और शंकर भगवान के लिए कह रहे हैं देवता कि आप पीछे चलना। सारे देवी देवता आगे हो गए और अपनी सेना ले लेकर सब आगे हो गए। शंकर भगवान ने सोचा ये तो सब निकल गए। शंकर भगवान भी अपने जितने भी भूत प्रेत थे सबको बुला लिया, सब आ जाओ। देवता अपने अपनी सेना को बुलाए तो मैं भी मेरी सेना को बुलाता हूँ। तुलसीदास जी कह रहे कि अपने भूत प्रेतों को बुलाया तो कैसा उनका वेश है। कौ मुखहीन विपुल मुख कहूँ, बिनु पद कर कर बहु पद पाहु। किसी के तो हाथ नहीं, किसी के बहुत सारे हाथ है, किसी के पैर नहीं, किसी के बहुत सारे पैर है, किसी के मुख नहीं, किसी के दो दो मुख, तीन तीन मुख, चार चार मुख। ऐसा किसी का शरीर मोटा तगड़ा और कोई दुबला पतला, बिल्कुल हड्डियों में चल रहे हैं। ऐसा उनका शरीर। कहाँ तक गए, भूत प्रेतों की बारात देखी, सारे ही नगर में आ गए। शंकर भगवान नंदी पर बैठे तो कैसे बैठे, नंदी इधर जा रहा और भगवान का मुख पीछे। नारद जी पास में आए, बोले नाथ थोड़ी मेरा
मेरी बात मान लो, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सीधा बैठ जाओ। कि सीधा कैसे? कि जिधर नंदी का मुंह उधर मुंह करो, नहीं तो हंसी हो जाएगी आपकी ससुराल में। अब ऐसी बारात देखी, सारे जितने भी हिमाचल नगरी के देखने के लिए आए, छोटे बड़े बूढ़े, बूढ़े तो सब ठोकरे खा खा के वहीं पड़ गए, और वो बच्चे जो दौड़ दौड़ कर अपने अपने घरों में घुस गए। और श्वास आ रही ऊपर नीचे ऊपर नीचे। उनके माता पिता ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ? अब बोला नहीं जा रहा, क्या कहे, ऐसी बारात आज तक नहीं देखी। जो जीवित रहेगा वही पार्वती की बारात देखेगा, जो पुण्यशाली होगा वही जीवित रहेगा, नहीं तो बारात देख के मर जाएगा। ऐसी बारात देखी, पूरे नगरी में हाहाकार मच गया। शिव जी की ऐसी बारात आई है। कहते हैं कवि ने कहा, बहुत सुंदर बारात है, ध्यान से सुनना। आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी। आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी।
नगरी बेटी बेटी कमरिया हिमाचल नगरी आई शिवजी की बरतिया हिमाचल नगरी। अरे भूत प्रेत बेताल जोगनी बोल रहे हैं चम चम, भूत प्रेत बेताल जोगनी नाच रहे हैं चम चम, ईमानों पे बेट देवता बोल रहे हैं बम बम, ईमानों पे बेट देवता बोल रहे हैं। मानो लगी है बदरिया हिमाचल नगरी, लगी है बदरिया हिमाचल नगरी आई शिव जी की बरतिया। बोले शंकर भगवान की। बारात को देखकर सारे ग्रामवासी देखने लगे, रे बारात आ गई, बारात आ गई, चलो चलो देखने चलो। तो सबसे आगे देवता आ रहे हैं और कहा कि जय हो दूल्हा राजा की। विष्णु भगवान सबसे आगे मिलते हैं, जय हो दूल्हा राजा की, जय हो दूल्हा राजा की। विष्णु भगवान कहने लगे देखो भाई दूल्हा तो पीछे हैं, तो आप कौन हो? कि मैं तो दूल्हा का मित्र हूँ, मेरा नाम विष्णु है और मैं दूल्हा का मित्र हूँ। ओहो, दूल्हा का मित्र इतना सुंदर, विष्णु भगवान ही दूल्हा का मित्र है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। बाद में आए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी को कहा जय हो दूल्हा राजा की, जय हो दूल्हा राजा की। कहा कि नहीं नहीं मैं दूल्हा नहीं हूँ, मैं तो ब्रह्मा जी हूँ, ब्रह्मपुरी से आया और यहाँ सारा विवाह का काम मैं ही करूंगा, ब्राह्मण का काम मुझे करना है। ओहो, ब्रह्मा जी आया हमारी पार्वती को परणाने के लिए, विवाह करने के लिए। क्या है, बारात आई है, इंद्र आया, ऐरावत हाथी पर बैठ गए, जय हो दूल्हा राजा की, जय हो। कि मैं दूल्हा नहीं हूँ, मैं तो देख रेख करने वाला हूँ, व्यवस्था जमाने वाला हूँ, मैं बाराती हूँ, मैं कोई दूल्हा नहीं हूँ। ओहो, बड़े बड़े देवता आए, दूल्हा कितना सुंदर होगा। आगे देखा तो भूत प्रेत जोगनिया सब, कोई वहां करे कोई वहां करे, इस प्रकार सब अपने अपने घरों में घुस गए, कोई बेहोश हो गए। बारात जैसे तैसे करके हिमाचल के वहां तक पहुंची। मैना रानी आरती लेके आती है, जैसे आरती करने लगी और वो सर्पराज ऐसे फन करके यूं किया और मैना रानी के हाथ से थाली गिर गई और वो धरती पर गिर पड़ी, बेहोश हो गई। अब तो थोड़ा होश आया और मैना रानी क्या कहती है, अपनी बेटी को गोदी में बिठाकर कहने लगी, पहाड़ से गिर के मर जाऊंगी, जल में डूब के गल जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी, लेकिन इस भूतनाथ के साथ मेरी बेटी का विवाह नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। इतने में नारद जी महाराज उनको समझाते हैं, नारद, अरे नारद क्या बिगाड़ा हमने तुम्हारा, हमारा बसता हुआ घर को उजाड़ दिया। अरे नारद तू ऐसी सीख दी। नारद जी महाराज उनको समझाते, बेटी बेटी कर रही, एक बार देख तो ले, ये तुम्हारी बेटी है या कोई शक्ति है। अरे बेटी मत कहो, पूर्व जन्म की बात बताई। पहले के जन्म में ये सती थी, दक्ष की बेटी थी, लेकिन दक्ष ने इनका अनादर कर दिया और इनसे अपराध हो गया। सीता जी का वेश बनाया, इसलिए शिव ने इनका त्याग कर दिया। अब की बार ये तुम्हारी बेटी बन के आई है, ये साक्षात सती है, उमा है, जगदम्बा है, आप इनको बेटी बेटी। वो भूतनाथ नहीं है, वो भूत नहीं है, प्रेत नहीं है, साक्षात भगवान भोलेनाथ है, आप इनका दर्शन करो। अम्बा तुम्हारे घर में जन्मी है। इस प्रकार माता मैना को समझाते हैं। मैना नेत्र खोल के बेटी को देखती है तो जगदम्बा का दर्शन करती है, भोलेनाथ की रब देखती है। भोलेनाथ सुंदर वेश धारण कर लेते हैं और उमा शंकर भगवान दोनों
जोड़े के रूप में मैना को हिमाचल को दर्शन देते हैं। दोनों ही दर्शन करके धन्य हो जाते हैं और ऐसी तैयारी करी विवाह की। जो जो खाने की वस्तु थी सभी को अलग अलग भोजन बनवाया, धूमधाम से विवाह किया। गणेश जी महाराज की पूजा की। कई लोग शंका करते कि पार्वती का बेटा गणेश है और वो पूजा कैसे कर रहे हैं, लेकिन देवता अनादि होते हैं, देवता किसी का पुत्र नहीं होते। शिव जी अनादि है, गणेश जी अनादि है, माता पार्वती जगदम्बा अनादि हैं। तो विवाह में गणेश जी का पूजन किया गया, धूमधाम से विवाह किया और सब आकर अपनी शंकर भगवान के पास में आकर हिमाचल सम जाते हैं। कहा कि हे प्रभु मेरी बेटी का ध्यान रखना, मेरी बेटी पलकों से पली हुई है, आप इनका ध्यान रखना। माता मैना भी शंकर भगवान से जाकर कहती मेरी बेटी को आपके चरणों की दासी बनाए रखना, इनको घर से बाहर मत जाने देना, आप इनको अपनी देख रेख में रखना। इस प्रकार मैना को ऐसा विश्वास हो गया कि मेरी बेटी का विवाह धूमधाम से हुआ। अपनी बेटी को गोद में लेकर कैसी शिक्षा देती है, क्या पतिव्रता उपदेश करती है, क्या कहती है। करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा, गति विधि सरजी नारी जग माई, गति विधि सरजी नारी जग माई, पराधीन सपने सुख नाई, पराधीन सपने सुख नाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे बेटी हमेशा शंकर के चरणों की पूजा करते रहना, यही नारी का परम धर्म है, यही नारी का देवता है। पति ही परमेश्वर है, पति ही देव है, पति के अलावा किसी का मुख मत देखना। इस प्रकार नारी धर्म क्या होता है, माता मैना अपनी बेटी को ऐसी सीख दी। और आजकल की माताएं क्या कहती है, तुम तो जाते अलग हो जाना, सास ससुर से अलग रह जाना, देवर जेठ से अलग हो जाना, 2 रोटी तेरी 2 तेरे पति की, 4 रोटी बनानी पड़ेगी। इस प्रकार की शिक्षा मैना नहीं दी। मैना रानी भारतीय नारी को क्या करना चाहिए इस प्रकार की शिक्षा दे रही है, पातिव्रत धर्म सिखाया। वास्तव में जैसे माता पार्वती ने जो पातिव्रत धर्म का पालन किया, आज तक किसी ने नहीं किया। आज कथा का यही विश्राम देते हैं। साध्वी जी एक पद श्रवण करा रहे, इतने में पंडित जी महाराज आरती लेकर आ जाए। टाइम तो हो गया लेकिन विवाह में लेट सेट होते रहते हैं। सोमवार है और शंकर भगवान का विवाह हुआ है, तो बहुत सुंदर पद है, आप श्रवण करना। और फिर जल्दी आरती की तैयारी कर रही है। काज सवारे भक्तों के रखवाले, बम बम बोल